हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लियर कॉन्सेप्ट ई क्लासरूम। आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स आर नाउन्स बेस्ट फ्रेंड। तो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के बेस्ट फ्रेंड होते हैं। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ एनी एनिमल, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो उसको बोल रहे हैं कि नाउन का बेस्ट फ्रेंड है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? दे टेल अस मोर अबाउट नाउन्स। तो एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन का डिस्क्रिप्शन हमको देते हैं। ठीक है? टॉल, ब्यूटिफुल, लार्ज, बिग, स्मार्ट, स्टूडियस, इंटेलिजेंट, ये सारे वर्ड्स जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं उनको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। नाउ सी हियर, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है ना? तो एडजेक्टिव क्या बोल रहे हैं? यू आर स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, स्मार्ट, बिग एंड टॉल, है ना? तो एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग नाउन। देन व्हाट नाउन इज सेइंग? नाउन इज सेइंग यू डिस्क्राइब मी वेल। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस की मदद से हम लोग और ज्यादा क्लियर करेंगे कि एडजेक्टिव्स का क्या रोल होता है। फर्स्ट सेंटेंस, राधा इज अ क्लेवर गर्ल। इन सेंटेंस नंबर वन, ठीक है, दिस वन, राधा इज अ क्लेवर गर्ल। क्लेवर shows what kind of girl Radha is, और क्लेवर डिस्क्राइब्स गर्ल राधा। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्या है? राधा, है ना? इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है क्लेवर, ठीक है, गर्ल। तो राधा कैसी लड़की है? क्लेवर लड़की है। ठीक है, राधा को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी हमें क्वालिटी बता रहा है कुछ। ठीक है, तो क्लेवर इज एन एडजेक्टिव विच इज डिस्क्राइबिंग द नाउन राधा। सेंटेंस नंबर टू, आई डोंट लाइक दैट बॉय। विच बॉय? दैट बॉय। ठीक है, इन द सेंटेंस नंबर टू, दैट पॉइंट आउट विच बॉय इज मेंट। तो दैट जो है हम बता रहा है कि कौन सा है, कौन सा वाला लड़का। अगर चार लड़के खड़े हैं तो कौन सा वाला लड़का। ठीक है, राहुल गेव मी 5 एप्पल्स। अब ये जो 5 है ये एप्पल्स को डिस्क्राइब कर रहा है ना? इसका नंबर हमको बता रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स? 5 एप्पल्स। देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो टाइम नाउन है यहाँ पे, और लिटिल जो है इट इज डिस्क्राइबिंग, इट इज गिविंग अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? अ लिटिल टाइम इज लेफ्ट। ठीक है, व्हाट आर एडजेक्टिव्स? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना? एडजेक्टिव्स आर मॉडिफायर्स। मॉडिफायर मीन्स किसी के मीनिंग को मॉडिफाई करना, तो ज्यादा क्लियर करना किसी के मीनिंग मीनिंग को, नाउन को और क्लियरली बताना। ठीक है, उसकी क्वालिटीज को बताना। दे मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे हम बोले श्याम इज अ स्मार्ट बॉय। ठीक है, अब यहाँ पे हम श्याम की जगह प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, ही इज अ स्मार्ट बॉय। तो एडजेक्टिव या तो नाउन को या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करते हैं। दिस मीन्स दे चेंज द इमेज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। तो अगर हम बोले रमेश इज अ बॉय, ठीक है, तो रमेश का कुछ इमेज नहीं बनता है हमारे दिमाग में, लेकिन हम बोले रमेश इज अ स्मार्ट बॉय, ठीक है, तो उसका इमेज चेंज हो जाता है। एडजेक्टिव्स कैन बी लोकेटेड बाय आस्किंग क्वेश्चंस। तो एडजेक्टिव्स को हम किसी सेंटेंस में कैसे लोकेट कर सकते हैं? बाय आस्किंग क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट काइंड, विच वन, दैट वन और दिस वन। ठीक है, हाउ मेनी, जैसे हमने एप्पल्स वाले जो एग्जाम्पल था उसमें पढ़ा था, हाउ मेनी एप्पल्स? 5 एप्पल्स। हाउ मच, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट फॉर प्रिपरेशन? अ लिटिल टाइम इज लेफ्ट फॉर द प्रिपरेशन। ठीक है, तो by asking these questions we can identify the adjectives in a sentence. अब काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के भी काइंड्स होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं एडजेक्टिव्स। तो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? नंबर वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, है ना? तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी से हमें पता चल रहा है कि किसी नाउन की क्वालिटी को बताएगा। ठीक है, कोई चीज प्योर है, इम्प्योर है, लार्ज है, स्ट्रॉन्ग है, टॉल है ना?
तो क्वालिटी को बताता है। डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये डिस्क्राइब करता है उस नाउन के क्वालिटीज को। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द एग्जाम्पल्स। दिल्ली इज अ लार्ज सिटी। तो दिल्ली जो यहाँ पे नाउन है उसकी क्वालिटी बता रहा है कि लार्ज सिटी है, बड़ा सिटी है। सचिन इज एन ऑनेस्ट मैन। सचिन कैसा मैन है? सचिन इज नाउन हियर। तो कैसा मैन है सचिन? ऑनेस्ट मैन है। ठीक है, तो दिस वर्ड ऑनेस्ट इज टेलिंग अ क्वालिटी ऑफ सचिन। बाबर वॉज अ ब्रेव किंग। बाबर एक ब्रेव किंग था। ठीक है, तो कैसा किंग था? ब्रेव किंग था, है ना, उसकी क्वालिटी बता रहा है। द एडजेक्टिव्स लार्ज, ऑनेस्ट एंड ब्रेव टेल अस व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन और थिंग इज इंटेंडेड। आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। What kind of a city is Delhi? Delhi is a large city. What kind of a man is Sachin? Sachin is an honest man. What kind of a king was Babur? Babur was a brave king. ठीक है, तो the adjectives large, honest and brave tell us what kind of a person or thing is intended. ठीक है, तो these are called adjectives of quality. अब पहले हमने क्वालिटी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो आप पता कर सकते हो कि ये हमें क्या बताएगा नाउन के बारे में? उसकी क्वांटिटी। वो एक है, दो है, काफी है, थोड़ा है, कुछ है ना, वो कितना है, या तो नंबर में या मात्रा में, अमाउंट में। ठीक है, या तो नंबर में हम बोलेंगे, ठीक है, या हम अमाउंट में बोलेंगे। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। ठीक, लेट्स कम टू द एग्जांपल्स। द होल सम वाज एक्सपेक्टेड। ठीक है, होल सम, नॉट अ पोर्शन ऑफ द सम। सोहन एट सम राइस। हाउ मच राइस ही एट? ही एट सम राइस। दे हैव हैड इनफ एक्सरसाइज। हाउ मच एक्सरसाइज they had? They have had enough exercise. The adjectives whole, some and enough tell us how much of a thing is intended. Answer the question how much, then you will get the adjective of quantity. What kind of? If you will ask the question what kind of, you will get the adjective of quality. Okay, then moving ahead. न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, न्यूमेरल एडजेक्टिव्स मतलब जो मैंने बताया था आपको, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो क्वांटिटी में नंबर भी आता है और अमाउंट भी आता है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी में अमाउंट करा है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर अलग से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर tells how many persons or things are meant or in what order a person or thing stands. ठीक है, तो या तो ऑर्डिनल नंबर हो सकता है या कार्डिनल नंबर हो सकता है, मतलब या तो नंबर हो सकता है 1 2 3 4, या उसकी पोजीशन हो सकती है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ हाउस फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड बॉय इन द रो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स, वी हैव 5 sense organs. How many sense organs? 5 sense organs. Adjective of number. There are no pictures in this book. How many pictures are there in this book? No pictures. Okay. So, 0 pictures. Adjective of number. No. All men must die. How many men must die? All. Okay. Adjective of number. Because we count men in numbers, not in quantity. Okay, if we are using a thing like oil or sugar and we are talking about that we don't count sugar. It is not a countable noun. We take it in some quantity, 1 kg, 2 kg. So how much sugar? 2 kg of sugar. How much we are using? So that will be adjective of quantity.
5 sense organs. 5 is adjective of number. The adjectives 5, no, and all show how many persons or things are there or in what order they stand. What order? Then we will use first, second, third, fourth. Okay. Like I told you earlier. Fourth house from the left. Third boy in the row. Okay. Answer the question. How many or in what order? If you are asking a question, how many or in what order, and you are getting the answer, then it is numeral adjective. Next is adjective of number are of three kinds. Now, when we talk about adjective of number, then we have three kinds. Definite numeral adjectives. ठीक है, जैसे कि एक नंबर आपको मिल जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3 एटसेट्रा आर कॉल्ड कार्डिनल्स. ठीक है, तो अगर 1 2 3 4 हम ऐसे नंबर बोलते हैं तो ये इनको बोला जाता है कार्डिनल नंबर्स. ठीक है, और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से बोलते हैं तो उनको बोला जाता है ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है, तो समझ गए, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स. Cardinals 1 2 3 4, ordinals first second third fourth. These are definite numeral adjectives. हमें एक नंबर मिल रहा है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर नंबर मिल रहा है. हमको how many apples? 5 apples. Which house? 4th house. Then second is indefinite numeral adjectives. Indefinite, ठीक है, मतलब उसका कुछ डेफिनिट अमाउंट नहीं है ना. जैसे कि which do not denote an exact number, as many, all, no, few, certain, several, etc. ठीक है, जैसे कि कोई बोले कि सेवरल लेटर्स अराइव दिस मॉर्निंग, तो सेवरल में आपको पता चल रहा है, आप हिसाब लगा सकते हो अपने अंदाजे से सेवरल का मतलब क्या होगा. ठीक है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है. तो दीज आर इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. ये इंडेफिनिट, ये ऊपर वाले डेफिनिट थे. अब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या हो गया कि जितने हैं उसमें से हर एक की बात हो रही है. ठीक है, एवरी सिटी ऑफ इंडिया इज डेवलप्ड. ठीक है ना. ईच गर्ल मस्ट टेक हर टर्न. एवरी चाइल्ड शुड डू हिज होमवर्क. ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव विच रेफर टू ईच वन ऑफ एज अ नंबर. ठीक है, ईच गर्ल मस्ट टेक हर टर्न मतलब अगर 40 गर्ल्स हैं तो सबको टर्न मिलना चाहिए, 40 में से हर एक को. ठीक है, तो ईच गर्ल. इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी. एवरी मैन मतलब जितने भी इंडियन मैन हैं उसमें से हर एक. ईदर पेन विल डू, अगर दो हैं और दो में से हर एक हम बोल रहे हैं तो ईदर पेन. ठीक है, नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू. अगर 4 5 किसी पे एक्यूजेशंस लगी हुई हैं, इल्जाम लगे हुए हैं और कोई भी सच नहीं है तो उनमें से कोई भी सच नहीं है. नीदर एक्यूजेशन इज ट्रू. ठीक है, तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव्स. तो 3 तरह के हो गए. डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बोलते हैं. इंडेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, इसको ठीक है, ये इंडेफिनिट है, ये क्वांटिटी नहीं है. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है ना. नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव. जैसे हम बोलते हैं दिस दैट दीज दोज. ठीक है ना, हम पॉइंट करके बोल सकते हैं कि दैट वन, दिस वन. ठीक है, दीज मैंगोज, दैट बास्केट. तो डिमोस्ट्रेटिव मतलब हम डिमोस्ट्रेट करके बता रहे हैं, पॉइंट करके बता रहे हैं. डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग. ठीक है, किसी पर्सन या थिंग को डिमोस्ट्रेट करके बता रहे हैं हम, पॉइंट करके बता रहे हैं. दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन जॉन. दैट गर्ल इज ब्रिलियंट. दीज एप्पल्स आर सावर. The adjectives this, that, and these point out which persons or things are meant. Answers the questions which. ठीक है, अगर which का आंसर हमको मिल रहा है, it means demonstrative adjective is used. Next is
नाउ सी, in English, demonstrative adjectives are words used to indicate an object or something. ठीक है, किसी चीज को इंडिकेट अगर हम कर रहे हैं, या तो ऑब्जेक्ट है या कुछ और. दीज वर्ड्स आर सिंगुलर, दिस एंड दैट, एंड दे आर प्लूरल, दीज एंड दोज. ठीक है, फ्रॉम दीज वर्ड्स दिस एंड इट्स प्लूरल दीज आर यूज टू इंडिकेट नियर बाई ऑब्जेक्ट्स. तो दिस और दीज हम उन ऑब्जेक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं जो हमारे पास हैं, डिस्टेंस कम है हमसे. और दैट और दोज, दैट सिंगुलर, दोज प्लूरल, इन वर्ड्स का हम यूज तब करते हैं जब वो चीजें हमसे दूर है. ठीक है. दिस हाउस इज ओल्ड बट सॉलिड. दिस शिप विल सेल साउथ टुमारो मॉर्निंग. दैट, गिव मी दैट नोट, इट्स माइन. आर दैट ग्रीन, आर दैट ग्रीन हाउस योर्स. यहाँ पे इज आएगा, इज दैट ग्रीन हाउस योर्स. ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. फिर दीज, we bought these candles for our wedding anniversary. Those, can you eat all those cakes? Mom, can you buy those dresses? ठीक है, there are some typing errors here. Now, demonstrative adjectives and pronouns. This, that, these, those, ये चार ही हैं. ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए. तो या तो इनको डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं या डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, है ना. जैसे अगर हम इस तरीके से यूज करेंगे, दिस चेयर इज ब्रोकन, विच चेयर, दिस चेयर. दैट कार इज एक्सपेंसिव, दीज क्लोथ्स आर वेट, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ. डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई सम वन और समथिंग. ठीक है, जबकि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है. दिस इज माई चेयर. ठीक है, तो वो ये नहीं बोल रहा कि दिस चेयर, वो बोल रहा है कि दिस इज माई चेयर, दिस वन दैट आई एम पॉइंटिंग टू, दैट आई एम इंडिकेटिंग टू इज माई चेयर. ठीक है, उस चेयर की बात हो रही है, उस चेयर की को बता नहीं रहे हैं. उस चेयर की कुछ खासियत नहीं है, हम बता रहे हैं कि ये चेयर, ये वाली चेयर मेरी है. ठीक है, वहां पे जोर किसी और चीज पे है. दैट इज पीटर्स हाउस. अब यहाँ पे ये नहीं है दैट हाउस इज बिलोंग्स टू पीटर, दैट हाउस बिलोंग्स टू पीटर नहीं है. अगर दैट हाउस होता तो फिर ये दैट हाउस को वो कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है फॉर हाउस. ठीक है, दीज आर हर क्लोथ्स, दोज आर माइग्रेटिंग बर्ड्स. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है. फिर है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, इंटेरोगेटिव से मतलब पता है आपको, क्वेश्चन वर्ड्स. What, which, whose and when are used with nouns to ask questions. ठीक है, ये वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं नाउन्स के साथ टू आस्क क्वेश्चंस. जैसे कि which house is yours. ठीक है, तो ये which जो है वो हाउस को बता रहा है, पूछ रहा है कि which house is yours. whose book is this. तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स पे कुछ और इंफॉर्मेशन है. Let's see. The adjectives that modifies, the adjectives that modify a noun or a pronoun by asking a question are called interrogative adjectives. ठीक है, अगर किसी नाउन को हम क्वेश्चन पूछ करके मॉडिफाई कर रहे हैं तो इट मीन्स वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है, अगर हम नाउन के पहले क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज योर नेम. तो व्हाट जो है नेम को मॉडिफाई कर रहा है. हम क्या पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं. व्हाट इज योर नेम, सॉरी प्रोनाउंस है ये वाले प्रोनाउंस है. और ये वाले जैसे हमने पढ़ा था, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो इधर वाले प्रोनाउंस है, इधर वाले एडजेक्टिव्स हैं. व्हाट इज योर नेम, विच इज योर लैपटॉप, हुज इज दिस बाइक. तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कैसे यूज होते हैं, व्हाट नेम हैव यू रिटन देयर, विच लैपटॉप इज योर्स, हुज बाइक इज दिस. अब बहुत ज्यादा इसकी टेक्निकल चीजों में हमको नहीं जाना है, लेकिन हमको बेसिक समझना है.
ठीक है, कि कैसे यूज होता है, किस किस टाइप के एडजेक्टिव्स हैं, और अगर हमको दिए जाए तो हम आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ये हो सकता है कि कुछ कुछ बोर्ड्स होते हैं उसमें आपसे पूछे कि भाई हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर देयर, लेकिन जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता है। आपको दिया जाएगा एक्सरसाइज के फॉर्म में, है ना, एप्लीकेशन बेस्ड होगा। जो आपने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आपसे पूछेंगे, आपसे ऐसे थ्योरी नहीं पूछेंगे कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं या ये सब क्या होता है। कुछ कुछ बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, जैसे यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, लेकिन आईसीएसई और सीबीएसई में ऐसा नहीं पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो, मगअप करने पे ध्यान नहीं देना। नाउ लेट्स सी, नेक्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव्स, है ना। पजेसिव से हमको समझ में आ रहा है कि वो हमको ये बताएंगे कि किसके पोजेशन में है, ये जो नाउन यूज किया जा रहा है ये किसके पोजेशन में है। ठीक है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स ले स्ट्रेस ऑन द प्रीसीडिंग नाउन। द वर्ड्स यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। आई सॉ इट विद माई ओन आईज। हुज आईज? माई ओन। ये आईज किसके पोजेशन में है? मेरे पोजेशन में, माई ओन आईज। ठीक है, पोजेशन पता चल रहा है। माइंड योर ओन बिजनेस, किसका बिजनेस? योर ओन, जो आपके पोजेशन में है। आर कार नीड्स रिपेयर्स। हमारी कार, हमारी कार जो हमारी है, ठीक है, पोजेशन बता रहा है। हर नेम इज पॉपी, उसका नेम है। ठीक है, तो हर नेम इज पॉपी। माई ओन, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर आर यूज्ड एज पजेसिव एडजेक्टिव्स। आंसर द क्वेश्चन हुज। तो अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हुज और उसका आंसर हमें कोई वर्ड दे रहा है तो वो है पजेसिव एडजेक्टिव। फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये पहले भी बताया था मैंने आपको, है ना, तो इसको हम स्किप करेंगे। फिर है एडजेक्टिव्स यूज अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। अब ये वाली चीज बहुत काम की है ना, क्योंकि हमको एक्सरसाइजेस ही आएंगी, हमको क्वेश्चंस ही आएंगे, हमको थियोरी नहीं आएगी एडजेक्टिव्स की। तो अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि एडजेक्टिव होता क्या है, देन वी विल एबल टू डू द क्वेश्चंस। ठीक है, यूज अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फ्रॉम द वर्ड बॉक्स बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं आपको, सेंटेंसेस दिए हुए, नाउ यू हैव टू पुट द राइट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स इन द राइट ब्लैंक। ठीक है, पेट्रिशिया इज वियरिंग एन डैश ड्रेस। क्या आएगा? एडोरेबल आएगा, ब्यूटीफुल आएगा, क्लीन आएगा, ड्रैब आएगा या एलिगेंट आएगा। ठीक है, तो इसमें ब्यूटीफुल आ सकता है, एलिगेंट आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो ऑप्शन हमारे पास बाद में बचेगा दैट वी कैन फिल इन हियर। दैट कैट प्रीफर्स टू कीप इटसेल्फ डैश ऑलवेज, है ना। तो कैट अपने आप को क्या रखना प्रीफर करती है? एडोरेबल रखना तो प्रीफर नहीं करेगी, ब्यूटीफुल भी रखना प्रीफर नहीं करेगी, क्लीन रखना प्रीफर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया क्लीन। द मूवी वॉज अ रियल, आगे देखते हैं। मिसेस स्मिथ्स ग्रैंड डॉटर इज वेरी एडोरेबल। बच्चे क्या होते हैं? एडोरेबल होते हैं। अ नीट गार्डन लुक्स ब्यूटीफुल। ठीक है, अब यहां आएगा पेट्रिशिया इज वियरिंग एन एलिगेंट ड्रेस। ठीक है, और यहां आ जाएगा द मूवी वाज अ रियल ड्रैप। अब हमको नहीं पता ड्रैप का मीनिंग क्या है, बट बिकॉज वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन हियर ड्रैप, तो हम ये लास्ट वन में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको नहीं भी पता तो फिर टेक्निक है कि हम कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हमको नहीं पता होता है, लेकिन हम बाकी सब क्वेश्चंस को करके देन जो भी ऑप्शन लेफ्ट आउट है वो हम वहां पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, जेंटल, हैप्पी, जॉली, काइंड एंड लाइवली। ईथन एंड ह्यूगो आर डैश फेलोज। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी आ सकता है, जॉली आ सकता है, लाइवली आ सकता है।
तो नेक्स्ट देखते हैं, डैश पीपल आर ऑलवेज एप्रिशिएटेड, काइंड, लाइवली, लाइवली भी आ सकता है, काइंड भी आ सकता है, ठीक है। वाई डू वी विश एवरी वन अ डैश बर्थडे, तो यहाँ पे तो शॉर्ट शॉर्ट हैप्पी ही आएगा, हैप्पी बर्थडे। लिमोज इज अ डैश पर्सन अदरवाइज, काइंड पर्सन, ठीक है। लुकास वॉज वेरी डैश वाइल क्लीनिंग हिज कंप्यूटर, जेंटल, ठीक है। कंप्यूटर को हम कैसे बहुत केयरफुली हैंडल करते हैं ना, तो जेंटल। लुकास वॉज वेरी जेंटल वाइल क्लीनिंग हिज कंप्यूटर, तो यहाँ पे हैप्पी आ गया, यहाँ पे काइंड आ गया, यहाँ पे जेंटल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जॉली आएगा, ईथन एंड ह्यूगो आर जॉली फेलोज, और यहाँ पे आएगा लाइवली पीपल आर ऑलवेज एप्रिशिएटेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एडजेक्टिव्स, क्रिएटिव नोट, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये रिकैपिचुलेट कर रहे हैं हमने जो भी पढ़ा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन को अगर कोई वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, इट इज गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन और प्रोनाउन, देन इट विल बी टर्म्ड एज एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव होगा। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। अब 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी के बारे में बताता है, दिल्ली इज अ लार्ज सिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जाम्पल सोहन एट सम राइस। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ही स्टूड फर्स्ट, ये ऑर्डिनल नंबर है। गिव मी 1 एप्पल, ये कार्डिनल नंबर है। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एग्जाम्पल दिस हाउस इज ब्यूटिफुल, ठीक है, ये डिमोस्ट्रेटिव है, दिस दैट दीज दोज। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, विच लैपटॉप इज योर्स, विच वॉट, है ना, ये सब जहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। एम्फेसाइजिंग और पजेसिव एडजेक्टिव, डू योर ओन वर्क। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एग्जाम्पल एवरी प्लेयर हैज टू प्ले वेल, ठीक है। नाउ एडजेक्टिव्स में एक और चीज होती है, डिग्री। खासकर जो एडजेक्टिव्स क्वालिटी बताते हैं, है ना, तो क्वालिटी जो बताते हैं उनकी डिग्रीज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री। मॉडिफाइड नाउन विदाउट द नीड फॉर कंपैरिजन, जब किसी चीज से किसी का कंपैरिजन नहीं हो रहा होता है तो एब्सोल्यूट डिग्री क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की यूज होती है। जैसे कि अर्थ इज लार्ज, ठीक है, अब केवल अर्थ ही है, केवल अर्थ के बारे में ही बात हो रही है, तो हमने बोल दिया अर्थ इज लार्ज। लेकिन अगर 2 प्लैनेट्स हैं, अर्थ एंड मार्स, ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। अगर 2 चीजें हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, यूज टू कंपेयर 2 थिंग्स। अगर 2 ही चीजें हैं तो कंपैरेटिव डिग्री। अर्थ इज लार्जर देन मार्स, ठीक है, तो लार्ज का हो गया लार्जर, ठीक है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। एब्सोल्यूट डिग्री हो गई लार्ज, कंपैरेटिव डिग्री हो गई लार्जर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गई, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, ठीक है। अब 3 या 3 से ज्यादा है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी कंपैरिजन के लिए। यूज टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स, सैटर्न इज द लार्जेस्ट एमंग द 3 प्लैनेट्स, ठीक है। और हमेशा जो ये वाली होती है ना सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले द लगता है, ठीक है, इस चीज को हम याद रखेंगे। अवॉइड, अवॉइड डबल कंपैरिजन, मोर यंगर। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसमें ई आर लग के बन जाता है कंपैरेटिव, और ई एस टी लग के, जैसे कि लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मोर और मोस्ट लग के बनता है, जैसे कि हैंडसम। अब उसमें हैंडसमर और हैंडसमेस्ट नहीं बनेगा, है ना, उसमें क्या बनेगा, हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ठीक है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो मोर यंगर ये डबल हो गया, यंग। लीस्ट फनीएस्ट, लीस्ट फनी, ठीक है। अब देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स डिग्रीज के। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ई आर और ई एस टी लगा के ही हम बनाएंगे,
किसी किसी का अलग भी होता है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। द बेस्ट, देखो यहाँ पे हर बार जब सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं तो द लग रहा है। द हैप्पीएस्ट, द बेस्ट, ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे। यूजफुल, मोर यूजफुल, द मोस्ट यूजफुल। यंग, यंगर, द यंगेस्ट। स्वीट, स्वीटर, द स्वीटेस्ट। हॉट, हॉटर, द हॉटेस्ट। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। You can take a screenshot. Pick out the adjectives in the sentences below and mention their types. ठीक है, तो हमें एडजेक्टिव पता लगाना है, उनका टाइप बताना है, तो मेरे साथ करेंगे। आवर स्कूल हैज अ लार्ज प्ले ग्राउंड, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है? लार्ज। ये कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इट इज टेलिंग अस द क्वालिटी ऑफ द प्ले ग्राउंड। ठीक है। शेक्सपियर wrote many plays. How many plays? Many plays. ठीक है। indefinite numeral, ठीक है, indefinite numerical numeral adjective. Do you think these books would fit you? These books, demonstrative. The poor old woman gets little food. Little food, how much food? Little food. Adjective of quantity. Whose jacket shall I borrow? Whose jacket? Interrogative. Interrogative adjective. Joy left his pen in the class. His pen. His pen. Possessive. किसके possession में? जॉय के पोजेशन में जो पेन था, जो जॉय का था, ठीक है, विच बिलोंग टू जॉय। ईदर यू विल गो टू द मार्केट और आई विल। ईदर, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। जतिन हैड बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 35 years। हाउ मेनी ईयर्स? 35 years। तो ये है न्यूमेरल, ठीक है, नंबर एडजेक्टिव। इसके बाद इसके आंसर्स दिए हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लिया है हमने। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। तो ये हमारा कंप्लीट एडजेक्टिव्स। इसके आप और एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। एम्फेसिस आपको देना है कि आप एक्सरसाइजेस करो, बजाय के हमें याद नहीं करना है। हमको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें याद हो चुका है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये कंसेप्ट जो है एडजेक्टिव्स का आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड बाय।